हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा चुका हूं और 2,000 रुपये मैंने जानबूझकर ज़्यादा दिए हैं। मतलब मेरे को सस्ता इंश्योरेंस भी पड़ रहा था, सेम कंपनी का था और सेम कंपनी से ही मैंने महंगा इंश्योरेंस लिया है। तो वो क्यों लिया है उसकी भी बात करेंगे। प्लस साथ में ना, आप सस्ता भी ले सकते हैं लेकिन महंगा भी लेना चाहिए। मैंने महंगा क्यों चूज़ किया और क्यों मैंने सस्ता भी लिया था, और वही बात करेंगे किसको वो सस्ता ले लेना चाहिए, किसको महंगा ले लेना चाहिए, रीजंस क्या थे सारी बात करेंगे। डिस्काउंट भी कैसे मिल सकता आपको, वो सारी बातें करेंगे। तो अब सबसे पहले 2 साल पहले चलते हैं, हुआ क्या है फटाफट बात करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके काम का ना हो, हर एक चीज़ काम की है। 2 साल मतलब 3 साल पहले चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हम इंश्योरेंस को ना लेते ही बहुत लाइटली हैं। हमारे पास या तो ऑनलाइन आ जाता है, हमने देखा जो सबसे सस्ता है, कर दिया छुट्टी, या हमारे पास शोरूम से डायरेक्ट कॉल आती है, आपका इंश्योरेंस पेंडिंग है, आप इंश्योरेंस करा लीजिए, मैं आपको कोटेशन भेज देता हूँ। हम उनको बोल देते हैं ठीक है आप कर दीजिए, और पेमेंट की और छुट्टी। दोनों ही केस में हमें ये नहीं पता होता कि उसमें इंश्योरेंस में क्या है। हम उस पर डिस्काउंट भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 3 साल पहले चलते हैं, तब मैंने ऑनलाइन कराया था, पॉलिसी बाजार से ही कराया था, ज़्यादातर लोग वहीं से कराते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मतलब पिछले साल ही फिर मैं ऑफलाइन में वापस आ गया। टाटा नेक्सॉन मेरे पास है तो मैंने डीलर के थ्रू ही कराया, और इस साल भी मैंने डीलर के थ्रू ही कराया है। वो क्यों कराया है, रीज़न पहले ही बता देता हूँ। जब मैंने 3 साल पहले कराया ना, उस टाइम पर पॉलिसी बाजार से जो मेरे को पॉलिसी दे रहे थे, उसमें कैशलेस में मेरा जो सर्विस स्टेशन है, जो सर्विस जहाँ पर मतलब गाड़ी है ना, जो शोरूम है उन्हीं का जो सर्विस स्टेशन है, वहीं पर मेरे को कैशलेस ऑफर कर रही थी उस टाइम पर जो ऑनलाइन कंपनी थी। फिर टाटा ने क्या किया, अपने इंश्योरेंस बेचने के लिए उन पर्टिकुलर कंपनीज को, हम एक कंपनी जैसे अब मैंने यूनाइटेड इंडिया से लिया है, यूनाइटेड इंडिया को बोल दिया कि यहाँ पर जो एरिया मेरा है जहाँ पर हमारे शोरूम है, वहाँ पर सिर्फ अगर हमारे थ्रू मतलब टाटा के थ्रू अगर किसी ने इंश्योरेंस कराया तो ही हम उसको अपने गैराज में कैशलेस देंगे। अगर सेम कंपनी से आप ऑनलाइन कराते हैं, मतलब टाटा के थ्रू नहीं कराते हैं, तो आपको टाटा में कैशलेस जो है नहीं मिलेगा। तो उस वजह से मैं वापस टाटा में आ गया। अब एक क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि हमें अगर टाटा के थ्रू कराते हैं, शोरूम के थ्रू एक्चुअली अगर हम कराते हैं, तो ऑनलाइन से वो महंगा मिलता है। बिल्कुल सही बात है, वो महंगा मिलता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैंने 2,000 रुपये ज़्यादा भी दिए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2,000 नहीं, अगर आप कंपेयर करेंगे ना, आज ही अपना इंश्योरेंस खोलकर देख लीजिए, पॉलिसी बाजार पर हो सकता है, आइडिया दे रहा हूँ, अगर पॉलिसी बाजार पर आपको 10,000 का मिल रहा है ना, तो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है आपको 17-18 हज़ार रुपये का मिले। अगर पॉलिसी बाजार पे आपको 15,000 का मिल रहा है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको 25-26-27 हज़ार रुपये के आसपास मिले। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन मेरे को सिर्फ 2,000 रुपये के आसपास का डिस्काउंट मिल गया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, अभी वाला जो मेरा इंश्योरेंस है जो मैंने कराया है, उसकी टोटल कॉस्ट मेरे को लगी है 16,496 रुपये, मतलब 16,500 रुपये के आसपास हम इसको मान लेते हैं। 16,500 रुपये में मैंने अभी ये वाला इंश्योरेंस कराया है। लास्ट ईयर में मेरा क्लेम था, इस वजह से NCB नो क्लेम बोनस मेरे को नहीं मिला। तो ये तो हो गया जो मैंने ऑफलाइन करा लिया है उसका। अगर ऑनलाइन में दिखाऊं, जिस टाइम पर मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, उस समय मेरे को 14,336 14,336 रुपीज़ का ऑनलाइन मेरे को सब कुछ सेम है। आप आईडी भी देख सकते हैं, मतलब व्हीकल की जो हमारी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो 5,23,578 रुपीज़ है। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, मतलब आप शोरूम के थ्रू लेते हैं, तो उसमें जो आपके व्हीकल की बेसिक प्रीमियम है, मतलब जो ऑन डैमेज का प्रीमियम है ना, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है एक्चुअली वो देखने को मिलता है। ऑनलाइन में वहाँ पर आपको सस्ता मिलेगा, ऑफलाइन में शोरूम में आपको महंगा मिलेगा। पहले बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। एड ऑन कवरेज, मतलब जिसमें जीरो डेप हो गया, और एक मैंने कंज्यूमेबल्स, अगर एक्सीडेंट में ऑयल वगैरह चले जाते हैं तो उनकी भी मेरे को कॉस्ट नहीं देनी है। ऑफलाइन में मेरे को 6,061 रुपये का ये मिला है, और अगर ऑनलाइन में देखता हूँ ना, तो उसमें भी मेरे को 5,012 प्लस 890, मतलब ये भी 6,000 रुपये के आसपास ही मेरे को मिल रहा था। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड पार्टी का अगर हम कवर करते हैं, दोनों में देखेंगे, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल डिसाइड होता है। 3,416 रुपये दोनों में मिले हैं। ऑनर ड्राइवर कवर 275 दोनों में सेम है।
पेड ड्राइवर कवर 50 रुपीज़, वो भी दोनों में सेम है, बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। लगभग 1600 रुपये के आसपास का डिफरेंस जो है ऑन डैमेज में आया है, जो हमारा बेसिक प्रीमियम होता है, और थोड़ा बहुत फ़र्क जो है अपना जीरो डेप में आ गया है, उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो टोटल मिला के 2000 रुपये के आसपास है। कुछ फिर जीएसटी बढ़ जाता है 18% के आसपास, तो उस चीज़ में जो है हमारा लगभग 2122 मतलब 2500 रुपये हम मान लेते हैं, उतने के आसपास जो है फ़र्क पड़ा है। और इतना तो शोरूम लेगा भी, क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहा है कैशलेस की। अब बहुत सारे लोग ऐसा ही बोल सकते हैं यार, अगर 2000-2500 रुपये बच रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले लेते हैं। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं ना, अगर एक्सीडेंट हो गया था अपनी जेब से कुछ ना देना पड़े। तो मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है, लाख रुपए का आपका क्लेम आ गया है, आप चले गए हैं शोरूम में। पहली तो बात, आप जाएंगे कंपनी के सर्विस स्टेशन पे ही जाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा काम तो वही कर सकते हैं। एक आप थर्ड पार्टी गैराज में जाएंगे, वहाँ पर उनके पास मारुति भी आती है, टाटा भी आती है, महिंद्रा भी आती है, हर टाइप की गाड़ियाँ उनके पास आती हैं। तो उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड में। अगर आप जाएंगे ब्रांड के सर्विस स्टेशन पर तो उनकी एक्सपर्टीज़ होती है। हम कोशिश करते हैं ब्रांड के सर्विस स्टेशन पर जाने की। वहाँ पर आप गए, आपका 1 लाख रुपए का क्लेम बना, आपने अपनी जेब से पेमेंट की, क्योंकि वो तो शोरूम तो आपसे तभी ले लेगा। आपने अपनी जेब से 1 लाख रुपए की पेमेंट करी, फिर आपके पास बिल्स आए, फिर आपने कंपनी के पास भेजे हैं, कंपनी वहाँ पर हो सकता है कुछ डिडक्शन भी कर ले, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। और चलिए मान लेते हैं नहीं भी डिडक्शन करती है, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उनको लग जाता है बहुत सारे केस में आपका जो है क्लेम आने में, क्लेम के पैसे आने में। और कभी भी पूरे आते नहीं है, कुछ ना कुछ डिडक्ट उसमें ज़रूर होता है। बेशक आपने जीरो डेप ले आओ, हैंडलिंग चार्ज वगैरह वो ले लेते हैं, 1-2 हज़ार रुपये तो वो भी ले लेते हैं। तो बात बराबर हो गई ना, अपनी जेब से पैसे भी गए, परेशानी भी हुई, आपने बिल भी जमा कराया, ये भी कराया, वो भी कराया। तो उस केस में अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप देख लीजिए आपके आसपास, जो भी आपके आसपास सर्विस स्टेशन है ब्रांड का, जिस भी ब्रांड की आपकी गाड़ी है, जिस भी कंपनी की है, अगर वो कैशलेस दे रहे हैं ऑनलाइन वाले तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर वो कैशलेस नहीं दे रहे तो आप जाइए शोरूम की तरफ। अब बात आ गई है, जब आप शोरूम पर पहुंच गए हैं तो वहाँ पर डिस्काउंट कैसे लेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो डिफरेंस ना बहुत ज़्यादा है। अब जब लास्ट ईयर जब मैंने लिया था ना, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ एक्चुअली कि हुआ क्या था। बहुत बार हम ऐसा बोल देते हैं यार इंश्योरेंस में थोड़ी ना वो डिस्काउंट देंगे, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जब मेरे को उन्होंने एक कोटेशन भेजी थी, मैंने उनको बोला था ठीक है मैं इंश्योरेंस आपके पास से करा लेता हूँ, आप मेरे को कोटेशन भेज दीजिए कितने का इंश्योरेंस होगा। तो उन्होंने मेरे को फाइनल पेमेंट दी थी 21,771 रुपये, 21,771 रुपीज़। इतने की उन्होंने मेरे को कोटेशन दी थी कि इतने का आपका इंश्योरेंस जो है हो जाएगा। और फिर मेरा इंश्योरेंस हुआ था कितने का, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, लगभग 21,500 रुपये उन्होंने मेरे को बोला था। और जो मेरा इंश्योरेंस हुआ था ना, वो हुआ था 15,159 रुपये। ठीक है, 21,500 से 15,000, लगभग जो है 6,500 रुपये का डिस्काउंट मेरे को थोड़ी सी देर में मिल गया था। वो किस तरीके से मिल सकता है वो बता दूंगा। अगर आप देखेंगे जो उन्होंने मेरे को कोटेशन भेजी थी, उसमें ऑन डैमेज मतलब बेसिक प्रीमियम था 12,030 रुपये। ठीक है, और जब मैंने प्रीमियम मतलब पॉलिसी ली उस टाइम आ गया था उसमें 6,015 रुपये। तो यहाँ पर आपने देख लिया ना, लगभग 6,000 रुपये का डिस्काउंट मेरे को साफ साफ यहीं पर मिल गया। फिर उसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो वो लगभग 6,500 रुपये के आसपास डिस्काउंट हो गया। जो ऑन डैमेज प्रीमियम आपका होता है ना, जब भी आप शोरूम से जाएं, ऑनलाइन ले, कभी भी लें, सिर्फ और सिर्फ ऑन डैमेज प्रीमियम पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है 75% तक। ठीक है, अगर वहाँ पर 10,000 रुपये लिखा हुआ है तो 7,500 रुपये तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है ऑन डैमेज प्रीमियम पर, पूरी पॉलिसी पर नहीं। ये किस तरीके से काम करता है उसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है कि प्रीमियम में कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है, कहाँ पर नहीं मिल सकता है। वो लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। तो ऑन डैमेज प्रीमियम पर आप डिस्काउंट ले सकते हैं, लगभग 75% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन 75% वो कभी नहीं देंगे, अपनी जेब में भी तो कुछ चाहिए ना। तो लगभग 50% तक वो डिस्काउंट दे देते हैं। आप उनको थोड़ा सा इंसिस्ट कीजिए, किस तरीके से कर सकते हैं वो सब आपको उस वीडियो मिल जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने हमें। तो इस तरीके से आपको ऑफलाइन में भी डिस्काउंट मिल सकता है, और आपकी जो पॉलिसी है ना, लगभग ऑनलाइन के बराबर ही सस्ती हो जाएगी। वो मैंने आपको दिखाई दिया है, बिल्कुल हो जाती है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं,
या आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेल पर या इंस्टा पर। बाकी इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आपको ये वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।